Hello, dear aspirants. Welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friend, अंडर करंट अफेयर्स सीरीज फॉर 68 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आज का जो टॉपिक है वह है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसमें हम पिछले 6 से 7 माह का जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में उन सबको जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस सीरीज का यदि प्रीवियस वीडियो आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसे फॉलो करके आप अपने प्रिपरेशन का पीस एंड स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। पहला टॉपिक है रैंप योजना। 30 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी थी। देखिए, आपका ये राय हो सकता है कि मैं केवल डायरेक्ट पीडीएफ के अंदर शेयर कर दूं चीज़ों को। यदि कोई एक्सप्लेन कर देता है, आपको समझा देता है, तो ज़्यादा इजली से आप पीडीएफ पढ़ के जो है उसका रिवीजन कर सकते हो। दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग वीडियो सीरीज ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। इसका उद्देश्य क्या है, हम पढ़ रहे हैं रैंप योजना। इसका क्या टारगेट है? एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना जो है इसका लक्ष्य है। इसकी घोषणा 2022-23 में की गई थी माय डियर फ्रेंड। अगला जो टॉपिक है वह है रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट। देखिए, ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है, रिवाइव करना और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना। मुद्रा एवं वित्त पर जो है यह आरबीआई की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि कोविड-19 महामारी विश्व में अब तक की सबसे खराब संकटों में से एक है और इसके द्वारा 2020-21 के लिए देश में, इसके अनुसार 2020-21 के लिए देश में जो है आर्थिक वृद्धि दर -6.6% थी और इसके वर्ष 2022-23 के लिए 7.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट किसका रिपोर्ट है? आरबीआई का रिपोर्ट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी यदि पूछे तो यहाँ से पूछ सकता है। एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ऐसे केंद्रों की स्थापना जो है प्रत्येक शहरों में की जानी है। ठीक है, इसके माध्यम से जो भी शहर में एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसकी स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। उद्देश्य क्या है? पानी, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात, एकीकृत भवन प्रबंधन, कनेक्टिविटी तथा इंटरनेट और संरचनाओं की निगरानी करना। तो एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र रिलेटेड टू स्मार्ट सिटीज़, इसका लक्ष्य क्या है? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो भी सुविधाएं एमिनिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसका वास्तविक समय पर निगरानी करना। फिनक्लुवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यह ध्यान में रखिएगा। अप्रैल 2022 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लुवेशन पहल लॉन्च करने की घोषणा की। देखिए, फिनक्लुवेशन मैं इसका बता देता हूँ, इसको तोड़ के बता देता हूँ। ये फाइनेंस प्लस इंक्लूजन का दोनों का जो है इसमें से हाफ ऑफ वर्ड मिला के जो है आपस में जोड़ दिया गया है। इसको यदि इसको अलग अलग करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब है इसका। ठीक है, फिनक्लुवेशन ध्यान में रखिएगा। यह वित्तीय समावेशन हेतु समाधानों के साथ में निर्माण तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया एक संयुक्त पहल है फिनक्लुवेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। डेफ कनेक्ट 2.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में जो है डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है लॉन्च किया। अगला टॉपिक है भारत की पहली स्टील फ्लैग सड़क जो है यह सूरत जो कि गुजरात में है, गुजरात का एक शहर है, यहाँ पे बनाया गया है और इस प्रकार के सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस सड़क को सूरत के उपनगर हजीरा में निर्मित किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है श्रिंकफ्लेशन है। देखिए, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? देखिए, होता क्या है, कभी कभी आप देखते हो, जैसे मान लीजिए चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, तो जैसे मान लीजिए आपको 10 रुपये में जो चिप्स का पैकेट पहले मिलता था उसमें मान लीजिए 10 ग्राम जो है चिप्स रहते थे। अब ये क्या करेंगे, कंपनियों का स्ट्रैटेजी क्या है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और आपको ये भी ना लगे कि भैया चिप्स महंगा हो गया है, ये क्या करेंगे, पैकेट आपका सेम रहेगा या पैकेट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे और 10 रुपये में जो पहले चिप्स मिलता था 10 ग्राम, इसके जगह पर ये 9.5 ग्राम कर देंगे या 9 ग्राम कर देंगे। आपको ज़्यादा अंतर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन
लेकिन ये लगेगा कि हाँ भैया वो तो फलाना कंपनीज जो है चिप्स उतना ही का दे रही है, इसमें कोई मतलब इसके प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनियां जो है यहाँ पे मुनाफा कमा रही हैं। इसी को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। किसी उत्पाद को मुद्रित मूल्य को बनाए रखते हुए, किसी भी उत्पाद के मुद्रित मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की प्रक्रिया होती है। यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मई 2022 का देखते हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है यह गार का फुल फॉर्म है। भारत में कर चोरी रोधी कानून है। यह टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने और टैक्स लीक से बचने के लिए लगाया जाता है। इसमें नियमों का एक समूह तैयार किया गया है जो कर अधिकारियों को तय करने में मदद करता है कि क्या वाणिज्यिक इकाई ने सरकार को करों का भुगतान करने से बचने के लिए किसी अन्य इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता वगैरह तो नहीं किया है। देखिए, जनरली जो भी कंपनियां होती हैं टैक्स अवॉइड करने के लिए बहुत सारे कुछ फर्जी का ऑर्गेनाइजेशन बना देंगी, उसको दिखा देंगी कि हमारा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अनपढ़ को या समाज में शिक्षा जागरूकता कर रहे हैं या मतलब कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्वास्थ्य प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं या अन्य कंपनियों से साठगांठ कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका जो है जो भी इनकम है सब खर्चा वर्चा में चला जा रहा है, तो वो से टैक्स का सेविंग होता है। बट सरकार जो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के तहत इन सारी चीज़ों को चेक करती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन देखिए, जो हमारा 2022-23 का बिहार बजट था, 2022 का बिहार इकोनॉमिक सर्वे या सेंटर का जो भी था, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराना डाल दिया हूं मैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या इस करंट अफेयर्स फॉर 68 बीपीएससी प्री एग्जाम का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें सारी चीज़ें हैं, आप उसको देख लेना। उसके लिए अलग से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है यह इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट। यहाँ से 4-5 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो नीचे जो है प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट से आप देख लेना। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए, स्टैगफ्लेशन जैसे इन्फ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन आपने जाना, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड जो है ये जो है स्टैगफ्लेशन है। इसमें स्थिर आर्थिक उत्पादन और लगातार उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो जैसे कोई कहे कि स्थिर आर्थिक उत्पादन हो रहा है भैया, हाई इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन रेट है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन तीनों का स्थिति जो है समाज में विद्यमान है, तो इसमें से कौन सा टर्म इसके लिए यूज होगा? तो वो स्टैगफ्लेशन होगा। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था जो है स्टैग्नेंट बनी हुई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन, देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी अन्न में जब उसको फोर्टिफाइड किया जाता है ना, तो अपने तरफ से जो है उसमें कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन्स या कुछ ऐसे तत्व एड ऑन कर दिए जाते हैं जो मनुष्य के हेल्थ के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। तो राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि राइस में फोर्टिफाइड किया गया है, उसे फोर्टिफाइड किया गया है। राइस में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन 12 जैसे, नीचे कमेंट करके बताओ कि B12 का साइंटिफिक नेम क्या है। सूक्ष्म तत्वों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। हाल ही में झारखंड सरकार ने जो है PDS के माध्यम से ऐसे चावल के वितरण पर रोक लगाने की बात की गई है। अब देखिए, अब तो आप सोच रहे होगे कि अरे भैया सब कोई फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करा जा रहा है, जैसे बिहार में कहा जा रहा है कि PDS के माध्यम से, दैट मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो है फोर्टिफाइड अन्न यदि प्रोवाइड कराया जाए तो जो मल न्यूट्रिशन की स्थिति है, दैट मीन्स जो कुपोषण की स्थिति है, उससे लड़ा जा सकता है। लेकिन झारखंड में ऐसा क्या हो रहा है? तो आप देखो ना, यहाँ पे राइस में क्या ऐड किया जा रहा है? आयरन, फोलिक एसिड वगैरह मतलब ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो PDS के थ्रू जो ये राइस, फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि झारखंड की बड़ी जनजातीय आबादी जो है सीकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और तपेदिक से पीड़ित है। ऐसे में आयरन की अधिकता उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। दैट्स वाई झारखंड ने जो है राइस फोर्टिफिकेशन वाला जो राइस है, फोर्टिफाइड राइस है, PDS के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन करने पे रोक लगा दी है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है माय डियर फ्रेंड। इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा न्याय हेतु चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक लचीला ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग करी गई है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है
उसको प्राप्त करने के लिए जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना आवश्यक है। आप देखिए, आपको यदि आपसे ये पूछे फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2000 मतलब 2022 या किसी अन्य साल में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, दैट इज रिलीज्ड बाय WWE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, माफ कीजिएगा WWE, मैं लड़ाई के क्षेत्र में चला गया। WEF दैट मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता जो है यह रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सिद्धांत, दीज ऑल आर रिलीज बाय WEF दैट मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एम प्राइम प्लेबुक, इसे अटल इनोवेशन मिशन द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है भैया? एक मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए एक वर्ष के दौरान प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित और गहन प्रौद्योगिकी अवधारणाओं को बाजार में लाने में मदद करना। तो ठीक है, तो प्राइम एम जो है एम प्राइम प्लेबुक का क्या उद्देश्य है ये आपने जाना। अगला टॉपिक है अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है वित्तीय वर्ष 2021-22 की स्थिति के अनुसार। तो देखिए, ये हमेशा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नॉट इवन BPSC, यदि BPSSC की आप तैयारी कर रहे हो, BSSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC या UPPCC की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट PCS की, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अराइज होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के साथ शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे देखो, USA, चाइना, सऊदी अरब, इराक और सिंगापुर। भारत का 100वां मतलब ये क्रम है, पहले USA है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पे सऊदी अरब, चौथे स्थान पे इराक और पांचवें स्थान पे सिंगापुर। भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु स्थित नियो बैंकिंग स्टार्टअप ओपन को जो है भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा दिया गया है। अब बताइए, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन होता है? नीचे कमेंट करके बताओ, उसकी स्थिति कब प्राप्त होती है किसी कंपनी को। आगे बढ़ते हैं, जून 2022 में आते हैं। RBI के पेमेंट विजन 2025 को देखते हैं। इसे 17 जून 2022 को जारी किया गया। थीम क्या है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम, मतलब कोई भी कहीं भी और किसी भी समय पे जो है ई पेमेंट कर सके, इसके लिए RBI का पेमेंट विजन 2025 जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, सुदृढ़, तेज और सुविधाजनक, सुलभ और किफ़ायती ई भुगतान विकल्प प्रदान कराना। आविधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020 से 21 का जो है ये डेटा है, NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बेरोजगारी दर वर्ष 2019-20 में 4.8% की तुलना में वर्ष 2020-21 में जो है 4.2% हो गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा FSSAI के इस सूचकांक को जारी किया गया। बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा की बात करें तो तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पे है, छोटे राज्यों में गोवा जो है प्रथम स्थान पे है और यूटीज में जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। प्रमुख खरीफ फसलों के लिए MSP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फसल बुआई के समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दैट मीन CACP की सिफारिश तथा आर्थिक मामलों की कैबिनेट नीति द्वारा अनुमोदन के आधार पर सरकार द्वारा MSP की घोषणा की जाती है। देखिए, MSP कौन मतलब उसका सिफारिश कौन करता है और अनुमोदन कौन करता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सिफारिश CACP करता है और अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है और घोषणा सरकार के द्वारा अंतर्गत किया जाता है। तो ये तीनों टर्म याद रखना, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चे अक्सर जो है ये इसमें इस टर्म में जो है गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फसल हैं 2022-23 के लिए खरीफ के देख लेते हैं। सामान्य धान का जो रेट है वो 2040 रुपये प्रति क्विंटल है। देखिए, ये रुपये प्रति क्विंटल में दिया गया है। अरहर की बात करें तो 6600 रुपया प्रति क्विंटल और मक्का की बात करें तो 1962 रुपया प्रति क्विंटल है। तो यहाँ तक हम जून तक देख लिए, अब आगे देखते हैं, ठीक है।
चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, 4-5 प्रश्न रहते हैं। तो आई होप कि जो चीज़ें भी मैं समझा रहा हूँ आप इजीली आपको समझ में आ रहा है। और इसका पीडीएफ मतलब प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करके जो है वीडियो प्राप्त कर सकते पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। देखिए, एक नोट के थ्रू मैंने दिखाया है कि हाल ही में रूस जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। क्यों भैया? तो वहीं आपको पता है रशिया और यूक्रेन वार, और इसके वजह से रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा और अदर देश के कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये जो है सस्ते दामों पे जो है रसिया इंडिया को तेल प्रोवाइड करा रहा है और इंडिया खूब खरीद रहा है अपने उपयोग के लिए भी और बेच भी रहा है। ठीक है, अब आप बात आती है जुलाई 2022 की। देखते हैं करंट डेवलपमेंट क्या था इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पे जो नेचुरल कृषि है उसकी बात की जा रही है। तो नेचुरल एग्रीकल्चर का मतलब दैट मीन्स प्राकृतिक कृषि का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्राकृतिक कृषि में ना ही तो रसायन मुक्त ये जो है रसायन मुक्त कृषि होती है और पशुधन आधारित होती है। मतलब इस पे पशुधन जो ट्रेडिशनल हम लोग करते थे ना, मतलब मानव सभ्यता जो ट्रेडिशनली कृषि एग्रीकल्चर करती थी वो टोटली ये क्या थी? प्राकृतिक कृषि थी, क्योंकि उसमें कोई रसायन वगैरह का यूज़ नहीं होता था, पशुधन आधारित कृषि होती थी। कृषि पारिस्थितिकी मानकों पर आधारित यह विविध कृषि प्रणाली है जिसमें फसलों, पेड़ पौधों और पशुधन को एकीकृत किया जा सकता है। तो नेचुरल फार्मिंग, कार्बन फार्मिंग, आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए ये टर्म्स। देखिए, व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के तहत बिहार को जो है उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में स्थान मिला है। ठीक है, राइजिंग इकोसिस्टम फॉर ट्रेड में जो है इसको स्थान मिला है। टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफडीआई से ये अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एफपीआई किसी अन्य देश में शेयर, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या बॉन्ड में किया गया निवेश है। यह अल्पकालिक प्रकार का निवेश होता है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण उपलब्ध कराना। बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। वहीं यूटी की श्रेणी में देखें तो शीर्ष 5 हैं चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और गोवा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर शीर्ष स्थान पे है और बिहार का इसमें स्थान जो है 15वां है माय डियर फ्रेंड। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग से रिलेटेड है। केंद्रीय उपभोक्ता एवं कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है यह जारी किया गया। सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। उत्तर पूर्वी राज्यों एवं हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा और दूसरे देश में पूरे देश में जो है बिहार, इसमें जो बिहार का स्थान जो है 7वां है। 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है, कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे कुछ का कुछ मार के आ जाते हैं। तो जो मेन 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ना हमारी इकोनॉमी का, ध्यान में रखना, इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। कोयला, कच्चा तेल दैट मीन्स क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत उत्पादन। ठीक है, ध्यान में रखना। प्रमुख पशु स्वास्थ्य सम्मेलन प्रथम पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ इसका। एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें प्रथम स्थान पे है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ये देखता है। वहीं व्यस्ततम हवाई अड्डों में 37.14 मिलियन यात्रियों के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व में 13वां स्थान प्राप्त है। NFT की बात करें, दैट मीन NFT स्टैंड फॉर नॉन फंजिबल टोकन। ये डिजिटल है। देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि मैंने मैंने एक यहाँ पे पेंटिंग करा, ठीक है। इस पेंटिंग को मैंने फिजिकल पेंटिंग करा, इसको मैं चाहूँ तो इसको डिजिटाइज्ड करके, इसको डिजिटल फॉर्म में बना के
और इसको जो है मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ, और कभी भी इस डेटाबेस में जब स्टोर कर दिया जाएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, NFT, नॉन फंजिबल टोकन। ना ही इसकी डुप्लीकेसी हो सकती है, ना ही कोई इसे अन्य बेच सकता है, किसी भी प्रकार की इसमें डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम NFT, दैट मीन्स नॉन फंजिबल टोकन। डेटा की एक इकाई है, ये ब्लॉकचेन पे आधारित है और इसे बेचा, ब्लॉकचेन में संग्रहित किया जाता है और इसे बेचा में व्यापार किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये जो पेंटिंग है, मैंने इसको NFT के रूप में ब्लॉकचेन के तहत जो है इसको मैं सेट कर दिया, मैं मतलब स्टोर कर लिया, तो मैं ही इसको बेच सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ जिसे डिजिटल रूप में बदला जा सकता है वो NFT हो सकती है। वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 में स्कोर जो है 53.9 से बढ़कर 56.4 हो गया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 17 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी सीमा को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2022 को युग MSME और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी दी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे इसको खोला गया है, ये चंदौली में, यूपी के चंदौली में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, किसी भी कंपनी है, मान लीजिए कि हमारी है बोधिसत्व पीसीएस कंपनी है, ठीक है। अब मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आने वाले समय में कैसा कोर्स लॉन्च करूँगा, सारी चीज़ें, यदि ये बहुत बड़ी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका शेयर जो है लिस्टेड है NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो कोई अगर कहे कि मान लीजिए हम कुछ पॉजिटिव काम करने वाले हैं जिससे हमारे शेयर का वैल्यू बढ़ेगा आगे चल के, तो इसका कोई व्यक्ति जो है जाके मार्केट में ये कह दे कि भैया ये बोधिसत्व पीसीएस का आप शेयर खरीद लो, यहाँ पे इसके नए नए ब्रांचेज खुलेंगे और बहुत आगे जो है ये लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने प्राप्त किया है, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, शेयर खरीद लेंगे और जब इसका दाम बढ़ जाएगा तब ये सेल आउट करके नाफा कमाएंगे। तो ये जो व्यक्ति था ना, जो अंदर का, इस कंपनी के अंदर का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है डेटा बाहर लीक किया, इसको बोलते हैं इनसाइडर। और इस तरीके की ट्रेडिंग जो है इनसाइडर ट्रेडिंग करी जाती है, इसे इनसाइडर डीलिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कंपनी के अंदरूनी सूत्रों द्वारा इक्विटी और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने का जो है अवैध आचरण है, ठीक है। अवैध आचरण है, ये ध्यान में रखिएगा, इसे लीगल नहीं माना जाता है, इलीगल माना जाता है, ये दंडनीय अपराध है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। नीचे कमेंट करके बताओ कि बिहार के कितने जो फूड आइटम हैं इनको GI टैग प्रदान किया गया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के चलते हैं, ये आगे के प्रोग्रेस देखते हैं क्या है, ठीक है। अब आते हैं सितंबर 2022 के आंकड़ों को खंगालते हैं कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, ठीक है। भारत के PM द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया गया। थीम क्या था, पोषण एवं आजीविका के लिए डेयरी। तो आप ध्यान में रखना, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो है वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। किसने उद्घाटन किया, आपके प्रधानमंत्री ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है और स्विट्जरलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, काफ़ी ये जो है न्यूज में था, ध्यान में रखना। 2021 में देश का सकल घरेलू उत्पाद 2.7 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2030 में 8 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। USA जो है प्रथम इकोनॉमी है इंडिया वर्ल्ड में, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पे भारत। इसने UK को हटा के ये स्थान प्राप्त किया है। किरीट पारिक समिति
हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारिख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो भी गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला है ना, इसको ये चेक करेंगे। तो किरीट पारिख समिति किससे रिलेटेड है? गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने से रिलेटेड है। सतत पहल, इंडियन बायोगैस एसोसिएशन द्वारा किफ़ायती परिवहन के लिए स्थायी विकल्प सतत नामक पहल के लक्ष्य को जो है हासिल करने के लिए अगले 2 वर्षों में सभी राज्यों में परीक्षण प्रयोगशालाएं वगैरह स्थापित करने की सिफारिश करी गई है। तो ये ध्यान में रखना, सतत पहल। सबसे लंबा रबर बांध, 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया। इसका नाम गायाजी बांध रखा गया है, जो कि फल्गु नदी पे बनाया गया है। टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध, भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत के द्वारा, और गैर बासमती चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? चालू खरीफ मौसम में धान के रकबे में 6% से अधिक की कमी और चावल की कीमतों में वृद्धि के आसार की वजह से ऐसा करा गया है। भारत सालाना 20 से 22 मिलियन टन चावल का निर्यात करता है, इसमें 4 मिलियन टन बासमती चावल भी शामिल हैं। रबी फसलों के लिए एमएसएमई में वृद्धि, फसल बुआई के समय सीएसीपी की सिफारिश तथा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदन के आधार पर सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है। देखिए अगेन आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है कि कौन अनुमोदन करता है और कौन इसकी कौन सिफारिश करता है, कौन अनुमोदन करता है और कौन इसकी घोषणा करता है। ठीक है, यदि 2023-24 हेतु रबी फसलों की बात करी जाए तो गेहूं के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारण किया गया है और चना के लिए 5335 रुपया प्रति क्विंटल जो है रेट रखा गया है। माय डियर फ्रेंड, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। उपभोक्ता भी भारत है, लेकिन निर्यात में जो है ये दूसरे स्थान पे आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा वैश्विक विकास का अनुमान 2021 में 6% से घटाकर 2022 में 3.2% कर दिया गया है और 2023 में 2.7% कर दिया गया है। रबर बोर्ड की 112वीं बैठक हुई है कोट्टायम, केरल में आयोजित। रबर बोर्ड जो है एक वैधानिक निकाय है, इसे देश में रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए रबड़ अधिनियम 1947 के तहत जो है गठित किया गया है। अब तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं हमारे सीरीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जो जनवरी मंथ का डेवलपमेंट होगा वो वैल्यू एडिशन क्लासेज में बूस्टर डोज के तहत आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये था पिछले 6-7 महीनों का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए माफ़ कीजिएगा, नॉट ओनली फॉर बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, बीपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, सबके लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट और मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।